नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। जैसा आप सभी को पता है, 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जो जैसे कि राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र, इसके अलावा मुख्य सचिव हैं श्रीमती उषा शर्मा, इन लोगों ने मतदान किया। इसके अलावा भी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, कईयों का आपने फोटो में देखा होगा मतदान करते हुए। आप सभी लोगों ने भी अपनी सेल्फी पोस्ट की होगी। आगे भी यहाँ दिख रहा है कि प्रदेश भर में उत्सव का माहौल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में है। अलग अलग क्षेत्रों से मतदाताओं ने अपनी फोटो डाली है वोट डालने के बाद। अगले दिन की जानकारी है, मतदान में महिला पुरुषों से आगे। इस बार जो मतदान प्रतिशत रहा है, उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत योगदान है मतदान में, वो है 74.72%, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत है 74.53%। यानी कि जो वोटर है वो महिला मतदाता, इसमें इन्होंने ज्यादा भागीदारी की है चुनाव में। कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा, तो ये है 75.45। ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये दोनों ईवीएम के आधार पर है। ईवीएम में महिला मतदाताओं ने कितने वोट डाले, 74.72%। पुरुष मतदाताओं ने ईवीएम की वोटिंग में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी, 74.53। बाकी कुछ वोट जो पोस्टल वॉलेट के माध्यम से भी डाले गए हैं, वो है लगभग 0.83%। ये सारी जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं। एक और खास बात कि राजस्थान में कुल विधानसभा सीट हैं 200, लेकिन अब जो वोटिंग हुई है वो 199 सीट पर ही हुई है। श्री गंगानगर की करणपुर जो विधानसभा सीट है, उस सीट पर चुनाव नहीं हुए, क्योंकि वहां के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, चुनाव जो लड़ने वाले थे, उनका निधन हो गया था। तो उसके बाद अभी वहां चुनाव नहीं हुए हैं। बाद में निर्वाचन आयोग अलग से उसके लिए उपचुनाव में उसके लिए मतदान करवाएगा। सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ, कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर 88.13%। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, आहोर सीट पर कितना हुआ, 61.24%। मतदान में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो ये बसेड़ी विधानसभा सीट पर, जिसमें वृद्धि कितनी थी, 9.6%। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, ये है फलौदी, जिसमें कमी कितनी हुई, 7.15%। इसके अलावा कुछ अन्य पहल जो निर्वाचन विभाग द्वारा की गई, उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इनको हम पिछले कई दिन से लगातार पढ़ रहे हैं। जैसे कि अलग अलग जो मोबाइल एप्लीकेशन या फिर पोर्टल जो लॉन्च किए गए थे, सी विजिल ऐप जैसे हो गई, सक्षम ईसीआई, इस तरह की बहुत सारी जानकारियां पिछले कुछ दिन से हम पढ़ रहे हैं। आगे यहाँ आप देख रहे हैं चुनाव की झलकियां, मतदान के प्रति उत्साह। तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने वोटिंग करने के बाद कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ अपलोड की हैं। इसके बाद अगली जानकारी है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान पवेलियन को पुरस्कार। नई दिल्ली में 24 नवंबर से शुरू हुआ, 27 नवंबर को इसका समापन है। नाम क्या है इसका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। इस बार इसका ये 42वां संस्करण है और इसमें राजस्थान ने भी अपना एक मंडल या अपना एक पवेलियन लगाया था और उसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान को पुरस्कार दिया जाएगा। आज दो ही मुख्य जानकारियां हैं, लगातार चुनाव की न्यूज है, इसके अलावा एक अलग हटके जो जानकारी है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। तो दो मुख्य समाचार हैं आज, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 और 42वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। देखते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, इसमें मुख्य आंकड़े क्या क्या रहे, यानी कि चुनाव परसेंटेज को लेकर क्या क्या मुख्य जानकारियां हैं। पहली बात तो चुनाव किस दिन संपन्न हुए, तो चुनाव की तिथि थी 25 नवंबर 2023। कुल मतदान का प्रतिशत कितना रहा, कुल प्रतिशत रहा है 75.45। इसमें ईवीएम से द्वारा जो वोटिंग हुई है वो प्लस पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोटिंग हुई है वो, दोनों को शामिल करते हुए। पोस्टल बैलेट में इस बार एक नया प्रोसेस भी शुरू हुआ था, जिसको होम वोटिंग का नाम दिया गया था। होम वोटिंग भी किसके माध्यम से हुई, पोस्टल बैलेट के माध्यम से। इसके अलावा जो चुनाव में लगे हुए मतदान कर्मी हैं, उन्होंने भी कैसे वोटिंग की थी, पोस्टल बैलेट। तो वो सारे वोट काउंट करने के बाद और ईवीएम से जो पड़े वोट हैं वो काउंट करने के बाद कुल प्रतिशत कितना रहा, कह सकते हैं कि 75.5%, आप कह सकते हैं 75.45%। अब इसमें महिला मतदाताओं का कितना योगदान था, यह है 74.72। ये केवल ईवीएम के वोट हैं महिलाओं के। पुरुष मतदाताओं का योगदान कितना रहा, तो ईवीएम के माध्यम से कितना, 74.53। बाकी जो वोटर हैं वो पोस्टल बैलेट में एक साथ काउंट किए गए हैं, उसमें महिला और पुरुष मतदाता दोनों।
पोस्टल बैलेट से कितना मतदान हुआ, यह है 0.83%। वर्ष 2018 में कितना हुआ था मतदान, तो ये था 74.71%। यानी कि इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। भले ही बढ़ोतरी बहुत कम है लेकिन फिर भी बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार था 74.71, इस बार है 75.45%। सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा सीट पर हुआ, कुशलगढ़ सीट पर, और ये कितना था 88.13%। सबसे कम आहोर सीट पर हुआ और ये मतदान कितना था 61.24%। मतदान में सर्वाधिक वृद्धि किस विधानसभा सीट पर हुई, बसेड़ी, कितनी हुई 9.6%। मतदान में सर्वाधिक कमी ये किस विधानसभा सीट पर हुई, फलौदी, और ये कमी कितनी थी 7.15%। ये मतदान के कुछ आंकड़े हैं। इसके बाद है अगली जानकारी 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इसमें खास क्या है, पिछले कुछ दिन से मेला चल रहा है, यानी 14 नवंबर को शुरू हो चुका था, 27 नवंबर को इसका समापन है। खास बात यह है कि इसमें जो राजस्थान की तरफ से एक स्टॉल लगाई गई थी, अपना कह सकते हैं एक पवेलियन या मंडप जो लगाया गया था, बेहतर प्रदर्शन के लिए अब उसको पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजन इसका कहाँ हुआ, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अब इस मेले में राजस्थान सरकार की तरफ से नए रूप में राजस्थान मंडप बनाया गया था। अब ये क्यों बनाया गया, ताकि राजस्थान के जो उत्पाद हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया जा सके और वहाँ आने वाले जो देशी विदेशी या जो भी आगंतुक हैं, पर्यटक हैं, वो देख पाए राजस्थान की खास कला, राजस्थान के प्रसिद्ध उत्पाद, और राजस्थान के जो उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग संभव हो सके। इस मेले में राजस्थान के उद्यमियों द्वारा लगभग 25 स्टॉल लगाए गए। इस पर विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। अब राजस्थान में कौन कौन शामिल हुए, जैसे राजस्थली, पर्यटन विभाग, खादी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और उद्योग विभाग इसमें भाग ले रहे हैं। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, 25 नवंबर 2023 को संपन्न राजस्थान विधानसभा चुनाव हेतु कुल कितनी विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया गया। आपके ऑप्शन हैं 200, 199, 197 या फिर 195। इसमें से क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।